Dear students, myself Dr. Vartika Jain, Assistant Professor, Department of Botany, Government Veera Girls College, Udaipur, would like to discuss today about capsicum. It is one of the important spice and condiments which is mentioned in Unit 5th of second paper of Botany for BSc second year. So, capsicum या लाल मिर्च हमारी भारतीय रसोई का एक महत्वपूर्ण अंग है और जैसा कि हम कहते ही हैं कि बिना मिर्च के हमारा भोजन स्वादहीन है। तो ये जो मिर्च है ये जिस पौधे से मिलती है, प्राप्त होती है, वह है कैप्सिकम एनुअम फ्रॉम द फैमिली सोलेनेसी। सोलेनेसी वही फैमिली जिसमें आलू, धतूरा, बैंगन, टमाटर ये सभी पौधे भी रखे जाते हैं। तो उसी आलू टमाटर की फैमिली का ये एक इम्पॉर्टेंट प्लांट है कैप्सिकम एनुअम, जिसे हम इंग्लिश में चिली, रेड चिली कहते हैं, हिंदी में लाल मिर्च कहते हैं। और इस पौधे का जो भाग हम यूज़ में ले रहे हैं वो इसके फ्रूट्स हैं, विच आर ड्राइड राइप फ्रूट्स। तो पके हुए ये जो लाल फ्रूट्स हैं, इन फ्रूट्स को हम मसाले के तौर पे यूज़ में लेते हैं। सो ये प्लांट, इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। दिस इज़ अ नेटिव टू ट्रॉपिकल अमेरिका एंड वेस्ट इंडीज़। और मैक्सिको की कुछ गुफाओं में से इस लाल मिर्च के अंश डिस्कवर किए गए जो कि 7000 BC काल के थे। और भारत में यह क्रॉप पोर्टुगीज़ के द्वारा 17th सेंचुरी के अंदर लाई गई थी। और वर्तमान में भारत में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार ये कुछ राज्य हैं जहाँ पे इसकी खेती की जाती है। और कंट्री का टोटल 3/4 चिली प्रोडक्शन जो है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु से आता है। भारत के अलावा वर्ल्ड में अफ्रीका, जापान, मैक्सिको, टर्की और यूएसए में भी इस पौधे की खेती की जाती है और मसाले के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। व्हाट आर द बॉटनिकल कैरेक्टर्स ऑफ दिस प्लांट? ये प्लांट एक छोटा सा बुशी एनुअल प्लांट है और जिसपे छोटे छोटे सॉलिटरी एक्सिलरी फ्लावर्स लगे होते हैं। और जब फ्लावर्स पे पॉलिनेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो वे फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं। और ये फ्रूट बेरीज हैं जिसमें कई बीज भरे हुए होते हैं। दे आर वेरिंग इन द शेप एंड साइज। और जब ये कच्चे होते हैं तो ये हरे रंग के होते हैं एंड दे टर्न रेड एज दे मैच्योर। तो जब मैच्योरिटी पे ये फ्रूट आप देखते हैं तो वे हमें लाल रंग के दिखाई देते हैं। व्हाट आर द कल्टीवेशन रिक्वायरमेंट फॉर दिस क्रॉप? ये एक ट्रॉपिकल रेनफिट क्रॉप है जो कि ब्लैक कॉटन सॉइल्स जो हैं, जो डीप फर्टाइल वेल ड्रेन होंगी, उस पर बेस्ट ग्रो करते हैं। और इवन हैवी क्लेई लोम जो है उस मिट्टी में, चिकनी दोमट मिट्टी में भी इसकी ग्रोथ हो जाती है। यूजुअली एनुअल रेनफॉल 75 से 125 सेंटीमीटर भी हो तो उसके अंदर इट कैन ग्रो वेरी प्रोफ्यूजली। और एक्सेसिव रेन्स अगर ग्रोइंग पीरियड के दौरान अगर हो गई हैं या फ्रॉस्ट कंडीशंस पड़ गई हैं तो फिर वो इस क्रॉप के लिए हार्मफुल होता है। इसका प्रोपेगेशन यूजुअली सीड्स के द्वारा, बीजों के द्वारा होता है। और जब सीडलिंग्स बन जाते हैं तो चौथे या 5वें वीक में उन्हें नर्सरी से फील्ड में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। और 3 से 4 महीने में फसल पक के तैयार हो जाती है, मैच्योर हो जाते हैं फ्रूट्स। और उन्हें उनके डंठल के समेत ही फ्रूट्स को तोड़ लिया जाता है और फिर उन्हें सुखाने के लिए, ड्राई करने के लिए सूरज की धूप में छोड़ दिया जाता है। कई बार मैकेनिकल ड्रायर में भी उन्हें सुखाया जाता है और फिर एज सच उन्हें सेल किया जा सकता है या फिर उन्हें पीस कर उसका पाउडर बना के लाल मिर्च पाउडर के रूप में भी उसे सेल किया जाता है। और भारत के अंदर कुछ ये इम्पॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं जो कि कल्टीवेट की जाती हैं, सुपीरियर वेराइटीज़ हैं लाइक पूसा, ज्वाला, PS 313, LG1, पंथ C1, CA 33। These are some improved superior varieties of chili which are cultivated in India. Now looking to the chemical constituents of the chili. तो इसके डिफरेंट वेराइटीज़ जो हैं उसमें ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट होंगे, जो इसके कलर पे, शेप, साइज़ और फ्रूट्स के पंजेंसी, इन सभी पे केमिकल कंपोजिशन वेरी कर सकता है। एक ऑन एन एवरेज यहाँ पे बताया जा रहा है कि मॉइस्चर कंटेंट इसमें लगभग 10% मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स इसमें 31.6% मिलते हैं, 15.9% प्रोटीन्स मिलते हैं, 6.2% फैट मिलता है, फाइबर बहुत अधिक मिल रहा है, 30.2% क्रूड फाइबर कंटेंट भी है। इसके साथ ही इस लाल मिर्च में विटामिन ए भी मिलता है, विटामिन सी मिलता है, नियासिन और राइबोफ्लेविन विच आर विटामिन बी वे भी मिलते हैं।
और जो इसका तीखा पंजेंट टेस्ट है वो किसके कारण है? वो एक इम्पॉर्टेंट फिनोलिक सब्सटेंस जो इसमें मिलता है उसके कारण है। इसका नाम है कैप्सेसिन और ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है। इसके कई सारे मेडिसिनल गुण हैं जो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं। और ये जो लाल रंग इसका आता है वो स्पेसिफिक ये कुछ पिगमेंट्स हैं जिन्हें कह रहे हैं कैप्सोरुबिन, जियाजेंथीन, क्रिप्टोजेंथीन, ल्यूटीन, अल्फा एंड बीटा कैरोटीन्स, कैप्सोनोहिन, इन सभी के कारण इसका ये लाल रंग, स्पेशल लाल रंग डेवलप होता है। ना व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस स्पाइस? इस लाल मिर्च का क्या यूज़ है? तो हम जानते ही हैं स्पाइस के रूप में, मसाले के रूप में तो हम यूज़ करते ही हैं। दे आर कार्मिनेटिव इन द नेचर। कार्मिनेटिव मतलब पाचक हैं, पाचक गुण रखती हैं। और दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉसेजेस, चटनीज, सॉसेस, पिकल्स, अचार बनाने में, एंड इवन फॉर सीजनिंग ऑफ एग्स, फिश एंड मीट प्रिपरेशन, इन सभी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मेडिसिनली भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दे एक्ट एज ए काउंटर इरिटेंट इन द लम्बेगो पेन, न्यूरैल्जिया पेन में, रोमेटिज्म के जो पेन है, गठिया के पेन में, एटॉनिक डिस्पेप्सिया, इन सभी में इसको काउंटर इरिटेंट के रूप में प्रिस्क्राइब किया जाता है। और चिली पेपर्स दे आर ऑल्सो यूज इन द ऑर्नामेंटल स्ट्रिंग्स, धागों में, और रथ बांधने वाले के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नाउ वी कम टू द कैप्सेसिन, जो इसका मेजर एक्टिव प्रिंसिपल है जिसके कारण इसका टिपिकल पंजेंट टेस्ट आता है। इसका केमिकल फॉर्मूला है C18H27NO3। ये एक ऐसा कंपाउंड है विच इज बीन अप्रूव्ड एज ए टॉपिकल ट्रीटमेंट ऑफ द न्यूरोपैथिक पेन। तो जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, इसमें न्यूरोपैथी डेवलप हो जाती है बाद में, तो वो पेन से रिलीव करने के लिए टॉपिकल ट्रीटमेंट अप्लाई करने के लिए इस कैप्सेसिन का प्रयोग किया जाता है। इसके मैकेनिज्म की डिस्कवरी भी हो चुकी है। इट सेलेक्टिवली एक्टिवेट्स TRPV1 which is a calcium permeable cationic ion channel that is enriched in the terminals of the certain nociceptors। और रिसेंटली कैप्सेसिन के इंजेक्शन दिए जा रहे हैं जो कि बॉर्टन्स न्यूरोमा, एक पेनफुल फुट कंडीशन है जहाँ पे एक से अधिक डिजिटल नर्व्स जो हैं उसका कंप्रेशन हो रहा होता है, तो उसमें भी इसकी एफिकेसी दिखाई गई है। और कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उसमें कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी से जो कभी म्यूकोसाइटिस हो जाती है उसको कंट्रोल करने में भी कैप्सेसिन का यूजफुल रोल डेमोस्ट्रेट किया गया है। तो ये जो कैप्सेसिन है ये कैप्सेसिनॉइड्स ग्रुप का एक केमिकल है और मेनली पेन रिलीफ की इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी मिलती है। इवन कैंसर प्रिवेंशन और वेट लॉस की इसकी प्रॉपर्टी भी डिस्कवर हुई है। इट इज शोन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ न्यूरोपेप्टाइड सब्सटेंस P, सीरोटोनिन एंड सोमेटोस्टेटिन। और इसका जैसा हमने देखा आर्थराइटिस के पेन में या पोस्ट ऑपरेटिव न्यूरल्जिया अगर हो गया है, डायबिटिक न्यूरोपैथी है, सोरियासिस, इन सभी के अंदर जो पेन है उसमें इसको लेप के रूप में, टॉपिकल एप्लीकेशन के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी डिस्कवर हुई है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी डिस्कवर हुई है, कीमो प्रिवेंटिव पोटेंशियल भी कई सारी सेल लाइन स्टडीज में देखा गया है। कैप्सेसिन का इसके अलावा कार्डियो प्रोटेक्टिव इन्फ्लुएंस भी देखा गया है, यानी हार्ट को प्रोटेक्ट करने का गुण, एंटी लिथोजेनिक इफेक्ट, एंटी इन्फ्लेमेटरी एनाल्जेसिक इफेक्ट, और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम में भी ये बड़ा यूजफुल बताया गया है। इट इज शोइंग डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट एक्शन एंड ऑल्सो मॉड्यूलेशन ऑफ इंटेस्टिनल अल्ट्रास्ट्रक्चर टू एनहांस द परमिएबिलिटी टू माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और इसके अलावा ये एसिड सिक्रेशन को रोकता है, एल्केलाई स्टिमुलेशन बढ़ा देता है, म्यूकोस सिक्रेशन बढ़ाता है, गैस्ट्रिक म्यूकोसल ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है जिससे कि गैस्ट्रिक अल्सर जो है उसके रोकने में मदद मिलती है। और इसके साथ ही कोलेस्ट्रॉल को कम करने की प्रॉपर्टी भी डिस्कवर हुई है, तो इस वजह से ये कोलेस्ट्रॉल से बनने वाले गॉलस्टोन्स जो होते हैं उसके रोकने में बड़ा हेल्पफुल है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कैप्सिकम एनुअम, या जिसे हम लाल मिर्च के नाम से जानते हैं, जो कि सोलेनेसी फैमिली का एक इम्पॉर्टेंट स्पाइस है। और इससे पहले हमने काले मिर्च के बारे में पढ़ा था। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल फिनिश दिस ऑल दीज स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।